ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, जिसे आप मेदांता हॉस्पिटल्स के नाम से भी जानते हैं, इस कंपनी को उत्तर और पूर्वी भारत में दिग्गज प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी केयर प्रोवाइडर हॉस्पिटल है ये। और मेदांता ब्रांड के नाम से कंपनी के पास 5 हॉस्पिटल है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल भी। 30 से ज़्यादा मेडिकल स्पेशलिटीज़ में हेल्थ केयर सर्विसेज देने का कंपनी करती है कारोबार। आइए मैं नतीजे आपके सामने रख दूं जो आए हैं आपके लिए शुक्रवार देर शाम 4 बजे। आय 14% बढ़कर आई है, मार्जिन 76% पर रहे हैं, कामकाजी मुनाफा 8% बढ़ा है और मार्जिन यहाँ पर ग्रोस मार्जिन के अलावा जो नेट मार्जिन है 23.5% से घटकर 22% के आसपास आए हैं, लेकिन मुनाफे में रही है 26% की मजबूती। 101 करोड़ से बढ़कर 127 करोड़ पहुंचा है मुनाफा। आइए मुलाकात करवाता हूं मैं आपकी 2 खास मेहमानों से। डॉक्टर नरेश त्रेहान साहब जो कंपनी के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और त्रेहान साहब के परिचय की वैसे किसी को ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी सर ने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन और सर्जरी में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। 2000 में साल में सर ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन से फेलोशिप की डिग्री हासिल की है और 1951 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से भी भारत सरकार ने सर को सम्मानित किया है। एक और खास मेहमान ग्रुप सीईओ है हमारे साथ, पंकज साहनी साहब। चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से, जेएल केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 10 साल से पंकज साहनी साहब मेदांता हॉस्पिटल यानी कि ग्लोबल हेल्थ के साथ है। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। त्रेहान साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। अच्छी परफॉर्मेंस रही है, स्पेशली मुनाफे के लिहाज से 26% की काफ़ी बढ़त अच्छी कही जाएगी। आय भी आपकी 14% बढ़कर आई है। बताएं सर, इस तिमाही में खास ट्रिगर्स क्या रहे हैं आपके हिसाब से कंपनी के लिए? तो आप देखेंगे कि शुरू से ही मेदांता जो हॉस्पिटल है और ग्लोबल हेल्थ जो कंपनी, हमारा लक्ष्य यही रहा है कि पब्लिक को उच्च से उच्च मेडिकल सर्विसेज मिलनी चाहिए और उसका जो अफोर्डेबिलिटी है, जो उसकी कॉस्ट है, वो जितना अफोर्डेबल कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। और जो हमारी लाइन है कि हर एक को कंपैशन से और रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए, हर पेशेंट को और उनकी फैमिलीज को, यही हमारा एक मंत्रा रहा है, जिससे आप देखेंगे कि आज 5 साल लगातार, और ये कभी हुआ नहीं है पहले, कि न्यूज वीक इंटरनेशनल जो 28 कंट्रीज में सर्वे करती है, उन्होंने 5 साल लगातार मेदांता को बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया का को डिक्लेयर किया है। और वही नहीं, उन्होंने जो वर्ल्ड के 200 हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर मेदांता का भी नाम इंक्लूड हुआ है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, ये एंडोर्समेंट है और इससे एनकरेजमेंट भी होता है हमें कि अगर जो हम अपने लक्ष्य को से जुड़े रहे कि ऑनेस्ट मेडिसिन, बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन विद कंपैशन एंड केयर एट अफोर्डेबल कॉस्ट, अगर जो हम कर सकते हैं तो वो पब्लिक उसको बिल्कुल रिकग्निशन देगी और ज्यादा से ज्यादा तादाद में उनकी ट्रीटमेंट की संभावना रखेगी। डेफिनेटली तो सर। इसीलिए ये हमारा जो जो आप देख रहे हैं, बढ़ोतरी देख रहे हैं जो हमारे ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस में, जी, ये इसी तरह से है जिसको हम कहते हैं ऑन द बैक ऑफ गुड हेल्थ केयर फॉर द पेशेंट। एब्सोल्युटली सर। इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं वही वही है नतीजा। जी त्रेहान साहब, आइए सानी साहब से भी एक बार राय लूँ। सानी साहब, मार्जिन ग्रोस मार्जिन तो 77 से 76%, 1% कम हुआ, लेकिन आपके इबिटा मार्जिन 23.5% से घटकर 22% के आसपास आए। इसकी कोई खास वजह, और क्या आने वाले क्वार्टर्स में, इस करंट क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर्स में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है सर? जी, जहाँ तक आप हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख रहे हैं तो पूरे साल के जो रिजल्ट्स देखे जाए तो एबिटा जो हमारी मार्जिन्स है वो करीब 29% बढ़ी है और आज की तारीख में जो फुल ईयर के 874 करोड़ पर पहुंच चुकी है। इसका एक दो कारण तो ये है कि जैसे हमने अस्पताल खोले थे लखनऊ में, पटना में, वो अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे पेशेंट्स आते जा रहे हैं, पब्लिक से, मरीजों से काफी बेहतर तरीके का रिस्पॉन्स आया है, तो वो तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक ये बहुत भी खुशी की बात है कि जहां तक हमारे जो गुड़गांव, इंदौर, रांची जो हमारे मैच्योर फैसिलिटीज है, जो 6-7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि जो हमारी एडमिशंस की जो वॉल्यूम ग्रोथ है,
वो करीब 15 से 20% बढ़ चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ज़्यादातर देखने को मिलती नहीं कि जो 10-15 साल पुराने अस्पताल में भी पेशेंट ग्रोथ से या मरीज के आने से जो 15-20% बढ़े, ज़्यादातर हमने रेट बढ़ाए नहीं है। सिर्फ गुड़गांव में कुछ थोड़ी बहुत बढ़ावत की है, लेकिन हमने ज़्यादा रेट बढ़ाए नहीं है। तो जितनी भी हमारी जो ग्रोथ दिख रही है, जो आपको ग्रॉस मार्जिन, एबिटा दिख रहा है, वो वॉल्यूम के दौरान दिख रहा है। और हमारा जो मॉडल है, जहाँ पे हमारे सारे डॉक्टर्स फुल कॉस्ट में हैं, हमें उससे भी लाभ हो रहा है। तो जैसे-जैसे वॉल्यूम्स बढ़ती जाती है, उससे हमारा जो एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। त्रेहान साहब, आपसे जानना चाहता हूँ इस साल के लिए क्या कैपेक्स प्लान या क्या एक्सपेंशन प्लान आपने रखे हैं? कोई नए हॉस्पिटल या फिर जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं आपके, उसमें बेड कैपेसिटी कुछ बढ़ाने के प्लान है सर? हाँ, एक तो उसके अंदर बेड्स तो बढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि लखनऊ और पटना में अभी जो कंप्लीशन ऑफ न्यू बेड्स एडिशन हो रहा है। दूसरा, आपको आपने भी मेंशन किया, पर ये नोएडा जो है, जो 550 बेड का हॉस्पिटल है, वो काफी तेजी से बन रहा है और उम्मीद है कि उसको आने वाले 6-8 महीनों में हम कमीशन करें। तो इसीलिए एक ये जो ग्रोथ हमारी आ रही है, वो तो आ ही रही है और करंट वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। तो और हमारे ये आप ये देखेंगे कि हम जो करते हैं काम, वो जो जिसको कहते हैं फ्रंटियर लाइन का करते हैं। जो भी कटिंग एज इलाज हैं दुनिया में, वो हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब आप देखोगे कि जैसे अब हम नई मेडिसिन जो बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिडिक्टिव मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और प्रिसिजन मेडिसिन को लेके ये सारा मूवमेंट हम आगे कर रहे हैं, जिससे आप देखेंगे कि नई मेडिसिन की ये जो हमारा लक्ष्य रहा ही है, क्योंकि ऑल नए प्रोसीजर्स हम यहीं से बनाते हैं। तो हर चीज आप देखेंगे, चाहे वो हार्ट देख लो, चाहे वो कार्डियोलॉजी देख लो, जिसके अंदर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर स्ट्रक्चरल हार्ट, ये सही नई नई चीजें भी ऐड हो रही हैं, जिसकी वजह से ये नई साइंस जो है हम लाते हैं। हमारा एआई की तरफ बहुत बड़ा मूवमेंट है। तो बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं और बेड भी बढ़ रहे हैं। सो फ्यूचर तो हमारा स्ट्रांग लगता है। और हम क्योंकि जहां जहां भी हम गए हैं और अपना मॉडल लेके गए हैं, जिसको हम वेदांता मॉडल ऑफ केयर कहते हैं, उसकी सक्सेस हुई है, क्योंकि लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जो आते हैं तो उनकी पूरी देख देख होती है, सबसे आधुनिक तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उससे होती है। और जो डॉक्टर्स हैं वो उस लेवल के हैं कि वो जो और मिलना, क्योंकि वो फुल टाइम होते हैं हमारे पास, हमारे डॉक्टर्स सारे फुल टाइम हैं। तो उससे ये फायदा होता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपना नॉलेज और जो पेशेंट की केयर को रेगुलरली बढ़ाते जाते हैं। तो इसीलिए ये क्लियर है कि अगर जो जैसे हम आगे चल रहे हैं, ये जहां भी जाएंगे वहां हमें सक्सेस की चांस बहुत ज्यादा है। तो इसी को लेते हुए हम अपनी जो प्लानिंग कर रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं और भी कई हैं प्लानिंग में, जो हम जैसे जैसे उनकी स्थापना होती जाएगी, हम बताते जाएंगे, आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। अच्छा, तो ये है आपके लिए प्लान्स। एक क्विकली सानी साहब आपसे लेना चाहता हूँ, चूँकि आपके एवरेज रेवेन्यू पर बेड 63,000 के आसपास पहुँच चुके हैं। आमतौर पर लगभग लिमिट के वो ऊपरी लिमिट है, उससे बढ़ाना मुश्किल होता है। एक ये बढ़कर आए, उसके बावजूद आपका एक्यूपेंसी लेवल थोड़ा सा घटा है 59%। इन दोनों पर आगे के लिए थोड़ा गाइडेंस दें सर। हाँ, देखिए, जहाँ तक ये है कि आज की तारीख में जो हमारी जो ग्रुप की ऑक्यूपेंसी वो 62% पे जो चल रही है, वो हल्की-हल्की बढ़ती जाएगी। लेकिन वो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे हमारे बेड जुड़ते जाए, अभी हमने इस साल 125 के आसपास बेड जोड़े हैं। आगे भी जाके हम आने वाले महीनों में गुड़गांव में भी हमने 50 बेड खोले हैं, लखनऊ में भी और 50 बेड आएंगे, और पटना में भी और 2-3 आईसीयू हम बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 50-100 बेड के आसपास और भी आएंगे आने वाले महीनों में। तो जैसे जैसे ये बेड्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये ऑक्यूपेंसी थोड़ी कभी कभी ऊपर नीचे होती है। लेकिन हमें इस पे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हम ये ध्यान देते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स, जो हमारी इनपेशेंट वॉल्यूम्स है, जो हमारी वॉल्यूम की ग्रोथ हो रही है,
वो ठीक तरीके से हो रही है। और सबसे ये महत्वपूर्ण बात है जो डॉक्टर त्रेहन ने भी आपको बताया था कि सही तरीके का, सबसे उच्चतम तरीके का जो इलाज हो रहा है वो होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है मेदांता में कि अगर हम क्वालिटी और मेडिसिन पे ध्यान रखेंगे तो पेशेंट जरूर आएंगे, और पेशेंट आएंगे तो उसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी जरूर होगी। और ये लगातार हम 4 साल से दिखा रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो पिछले 4 साल में जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, जो केगर बोलते हैं, जी। वो रेवेन्यू पे भी 20% हुई है, एबिटा पे 40% हुई है, और जो हमारे वॉल्यूम्स पे है वो 17% हुई है। तो ये एक साल की बात नहीं है। मेदांता जहां पे भी खेलता है वो बड़ी लंबी रेस की घोड़े जैसे बोलते हैं, तो हम उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो हम अगर 4-5 साल में देखा जाए तो हमारा लगभग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है, और उसी तरीके से हम आगे जाते हैं और उसी तरीके से हम काम करते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रेहन साहब और पंकज साहनी साहब, आप दोनों का हमें आज अपने नज़रियों पर विस्तार से बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर।